अपने काम को लेकर के कितना सतर्क रहता है, इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये विभाग किस तरह से काम के नाम पर खाना पूरी करता है और सरकारी रुपये का दुरुपयोग करता है, इसका जीता जागता नज़ारा आपको इस मकान में देखने के लिए मिलेगा। जब आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे तो आप भी हैरत में हो जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे कि पीएचडी विभाग के लोगों को कितना दिमाग है, कितना अक्ल है और किस तरह से काम करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं 7 पाइप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में पानी दिया जाता है और उधर जो देखेंगे आप नज़ारा एक ही बेसिन में जाता है। यानी कि इस तरह से आपको लगेगा कि शायद ये 7 नल जो है वो एक ही जगह लगा दिया गया है, एक ही घर के बरामदे में लगा दिया गया है। यानी कि इस घर के जो मालिक हैं वो इतने प्यासे हैं कि उनको पानी पिलाने के लिए 7 नल लगाने की आवश्यकता है। ये आपको लगेगा, लेकिन सच्चाई क्या है, उनको लगाना कहीं और था, लेकिन वहाँ जहाँ ले जाना था वहाँ नहीं ले गया और एक ही जगह सबको लगा करके खाना पूर्ति जो है उसको काम कर लिया। और अंदर का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो नल है और यहाँ देखिए इसमें जो पानी दिया जाता है, ये 7 एक ही बिल्डिंग के एक ही बरामदे पर दिया हुआ है। अब ज़रा सोचिए आप कि यहाँ देने का मकसद क्या है। ये अपने आप में अजूबा है। आपने 7 अजूबा तो दुनिया के बारे में सुना होगा, लेकिन 8वां अजूबा ये आप पूर्णिया के इस बिल्डिंग में देख लीजिए। और यहाँ के पीएचडी विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने 8वां अजूबा पूर्णिया के इस भवन में दे दिया है, जहां आप देखने के लिए आ सकते हैं। यह देख लीजिए, इतना पानी, इस घर में उतने लोग नहीं हैं जितना नल लगा दिया गया है। अब जरा सोचिए कि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिमाग कितना है और काम के नाम पर किस तरह से खाना पूरी करते हैं और रुपये का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। हमने घर के मालिक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वे तो घर में थे भी नहीं और इधर लगा करके चला गया, जबकि उनको लगाना कहीं और भी था, पीछे में लगाना था, पड़ोस में लगाना था, ऊपर के बिल्डिंग में लगाना था, लेकिन कहीं नहीं लगाया। और एक व्यक्ति ने रोका भी तो उनकी बात नहीं सुनी गई और कहा कि आप चुप रहिए और हम यहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको 8वां अजूबा यहाँ बनाना था। आइए मैम, थोड़ा आप बताइए, आप उस दिन घर में थी क्या? आप आइए, आप आइए। ये आप ही का ना घर है जी। तो ये कैसे हो गया, ये जो 7 नल लगा दिया गया है, कैसे हो गया ये सब? अब पता नहीं है, लेकिन हम लोग घर में नहीं थे, यहाँ पर सेट करके गए। घर में आकर देखे हम लोग तो घर में सेट किया हुआ था। बड़ी वाली जिठानी ने कहा भी उनको यहाँ नहीं लगाने के लिए, तो वो बोले कि नहीं, आपको जब लगाना होगा तो आप लगाइएगा, हम यहीं पर लगा के जाएंगे। तो इतना पानी कौन पीता है यहाँ? यहाँ पानी यूज़ ही नहीं होता है, यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बरामदे में नल सेट किए गए हैं। पानी यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ सेट किया हुआ है ऐसे ही सेट करके चला गया जी, ऐसे ही सेट करके चला गया। तो आप लोगों ने बाद में पूछा नहीं कि आप जो यहाँ 7 नल लगा दिए? बाद में किससे पूछेंगे सर, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। आपकी जेठानी थी ना यहाँ? मतलब जिठानी ने कहा कि यहाँ पर मैं नहीं थी यहाँ पर, तो आपके अनुपस्थित रहने पर भी यहाँ लगा दिया गया? लगा दिया गया। जिठानी थी, जिठानी ने बोला भी कि यहाँ नहीं लगाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास में सुविधा नहीं है, पाइप नहीं है, तो हम यहीं पर सेट करके जाएंगे। तो पाइप नहीं है तो वो सब नहीं, पाइप नहीं का बात नहीं है। आप आई हमको नहीं बोलना है, बोलो वहाँ पर पाइप नहीं, वो बोला यहीं तक देने के लिए दिया गया है, इतना ही पाइप, वहाँ तक घर तक दौड़ाने के लिए नहीं दिया। जेठानी क्या बता रही है? उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास में यहीं पर लगाने का आदेश दिया गया है, हम यहीं पर मतलब सेट करके जाएंगे। एक ही बरामदा में 7 पाइप लगाने का आदेश है? जी, हमको यहीं पर आदेश मिला है, हम यहीं पर सेट करेंगे। जबकि ये 3 घरों का टैप सेट किया हुआ है, एक घर का टैप सेट नहीं है। 3 घरों का टैप जो है यहाँ पर सेट किए गए। तो आपको लगता है कि उस विभाग के लोगों को दिमाग थोड़ा सा भी है? दिमाग नहीं है, तभी बरामदे में सेट किया हुआ है। जबकि पानी यूज ही नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। वैसे अधिकारी को, कर्मचारी को क्या कहना चाहेंगे आप?
अब हम लोग क्या बोलेंगे, बस उनको अपने दिमाग से और काम लेना चाहिए लगता था। है कि दिमाग से काम लिया है वो। दिमाग से काम नहीं लिया गया है, दिमाग से काम ले करके उनको सेट करना चाहिए था कि इसको कहाँ सेट किया जाना चाहिए। तो वो अधिकारी कर्मचारी उस पद पे रहने के लायक हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है? आपसे जानना चाहते हैं हम। कोई अगर इस तरह से काम करता है जी। तो वो व्यक्ति उस काम के लायक है? नहीं, काम के लायक नहीं है। ये अपने आप। अच्छा ये बताइए कि लोग जब आता है तो मजाक भी बनता है इसका? मजाक बनता है कि आप लोग क्या पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर इतना सारा टैप लगा करके? ऐसे पूछता है? हाँ, इस तरह से बात होती है। जितने भी फैमिली क्या या पड़ोसी जो भी देखते हैं तो यही बात बोलते हैं, आप लोग पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो मजाक बनता है आप लोग? मजाक बनता है, क्यों नहीं बनता है मजाक। आपके घर को मजाक बना के छोड़ दिया है? जी, मजाक बना के छोड़ दिए गए। तो ये सरकारी रुपये का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसको बताइए। बहुत दुरुपयोग हो रहा है सर। तो जो लगाया है जी, वैसे लोगों को रांची का पागल खाना में नहीं बंद होने की जरूरत है? जरूर होना भी चाहिए, ये क्योंकि ये मिसयूज हो रहा है। इस पानी का कोई यूज़ ही नहीं है। जब यूज़ नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर टैप लगाने का। कुछ समय बाद शायद हो सकता है कि पानी का बिल भी मांगा जाएगा, कुछ समय बाद बोला जाएगा कि आप पानी का बिल दीजिए, लेकिन जब यूज़ ही नहीं हो रहा था हम बिल कहाँ से पे करेंगे। ये बताइए, इस रूम में जो आप लोग रहते हैं, जो जी। अलग अलग जगहों का लगा दिया है, जितना पाइप लगा दिया है उतना आदमी भी है आपके घर में? यहाँ उतना नीचे में? नहीं, उतना आदमी नहीं है। बोले ना कि ये 3 परिवार का टैप, 3 घर का नल यहाँ पर सेट किया हुआ है। यानी कि 3 परिवार का लगा दिया? जी, 3 परिवार का लगा दिए गए हैं। सब पानी आप ही पीजिए? सब पानी आप ही पीजिए। पी रहे हैं? कितना दिन से पी रहे हैं आप? पानी गंदा आता है, हम लोग कैसे पियेंगे? यहाँ पर बाइक रखने का साधन है और देख सकते हैं आप, यहाँ पर बाइक रखा हुआ है, तो पानी कैसे लेंगे हम यहाँ पर? गैरेज में लाके लगा दिया है? जी, गैरेज में पानी लगा दिए गए हैं, तो कैसे हम पानी लेंगे? पानी लेने का भी तो सुविधा होना चाहिए ना सर। तो जो लगाने वाले का वो दिमाग भी गैरेज टाइप का ही है क्या? शायद वैसा ही होगा। वैसा ही दिमाग होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पानी नल सेट कर दिए हैं। क्या नाम है मैम आपका? ये कहाँ घर है ये? ये नवरत्न हाथा हुआ सर, नवरत्न हाथा हुआ। मेरा नाम मंजू है, मैं शिक्षिका हूँ, यहाँ पर नहीं रहती हूँ घर में, इसी कारण से ऐसा। अच्छा, आप घर में नहीं रहती हैं तो आप घर में नहीं रहेंगी तो आपके घर में 7 नल लगा दिया जाएगा? हाँ। तो पानी आ जाए तो फिर बाढ़ आ जाएगा आपके घर में? तो फिर बिल भी मांगा जाएगा 7 नल का। बिल भी मांगा जाए? हाँ। तो मांगा नहीं गया है अभी तक नहीं मांगा गया है। चलिए, ये देख रहे हैं, ये 8वां अजूबा पूर्णिया के पीएचडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। अगर आप घर में नहीं रहेंगे, उनको काम करना जरूरी है, तो आपके गैरेज का है ना हो, आपका किचन क्यों ना हो, कहीं भी वो 7 हो, 10 हो, 8 हो, कितना भी हो, वो नल लगाकर अपना काम करके चले जाएंगे और बाद में इसका खामियाजा जो भी उठाना पड़े। पीछे के लोगों को नल अभी तक नहीं मिला है और इनको 7 नल दे दिया गया है। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं और जो पूर्णिया में काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से पीएचडी विभाग के द्वारा जो काम किया गया है वो पूरे राज्य में किस स्थिति में है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन पूर्णिया का ये जो बिल्डिंग में काम किया गया है वो अपने आप में 8वां अजूबा है और इस काम के लिए निश्चित रूप में वैसे अधिकारी कर्मचारी को पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पूर्णिया का नाम 8वें अजूबा में शामिल कर दिया है। वो अपने काम के जरिए, काम कैसा है आपने देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये किस तरह से लगाया गया है, यहाँ टूटी, ये गैराज है, यहाँ गाड़ी लगाई जाती है और यहाँ 3 परिवार के 7 नल को लगा दिया गया है एक ही जगह। चाहे आप पानी का इस्तेमाल करें या ना करें, पूछने पर कहा गया कि उनका आदेश है कि यहीं तक लगाना है, एक ही रूम में एक ही जगह 7 लगाना है, तो 7 यहाँ नल लगा दिया गया है। बाकी आपको जो इस्तेमाल करना है उस तरह से करिए। तो निश्चित रूपेण ऐसे अधिकारी कर्मचारी को तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए। आप भी अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी को किस तरह का पुरस्कार पूर्णिया में खासतौर से मिलना चाहिए। ये देख लीजिए पूरा नज़ारा, और बिल्डिंग का भी नज़ारा देख लीजिए कि क्या सही में इतना पानी का उपयोग यहाँ हो सकता है। बिल्डिंग की स्थिति भी देख लीजिए, कितने लोग यहाँ रहते हैं। 4 परिवार रहते हैं, 4 भाई हैं ये, तो 4 परिवार में अगर देंगे तो 4 आदमी के लिए 4 नल होगा, वो अलग अलग जगहों पर होगा, या फिर एक ही जगह देंगे तो एक ही नल से चारों भाई पानी पी सकता है और बाकी जो 6 नल बचता है वो और परिवार में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, एक ही जगह एक ही बरामदे पे 7 नल को लगा दिया गया है। और जब विरोध किया गया तो कहा गया कि नहीं नहीं, हमारा आदेश है
विभाग का आदेश है कि इस घर में इसी जगह पे 7 नल लगाया जाना है। तो अपने आप में समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अजूबा यहाँ किया गया है। और ख़ास तौर से जो एरिया है पूर्णिया का रईस एरिया कहा जाता है। पूर्णिया के नवरत्न हता में इस तरह का काम पूर्णिया के PHED विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका दफ्तर भी यानी कि मुख्यालय भी यहाँ से कोई ज़्यादा दूर में नहीं है, महज 100 कदम की दूरी पर उसका मुख्यालय है और वहीं अधिकारी साहब बैठते हैं। और बगल में ये 7वां अजूबा यानी कि 8वां अजूबा किया गया है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341 505230। मां पंचादेवी हॉस्पिटल डॉक्टर AK गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934677891। मां पंचादेवी हॉस्पिटल। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH 31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066।